बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आइस एज के बारे में बात करते हैं कि आइस एज क्या है। आइस एज, आखिरी आइस एज कब आई थी, अब आइस एज आने वाली है, आइस एज के असरात क्या होंगे और ये क्यों आती है और कैटास्ट्रॉफ क्या है। तो इससे पहले हम बात करते हैं कि ज़मीन जब वजूद में आई तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले, तो उस वक़्त से लेकर अब तक इसकी दो मेन हालतें हैं। एक को हम कहते हैं ग्रीन हाउस अर्थ और दूसरी होती है आइस हाउस अर्थ। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ग्रीन हाउस अर्थ वो ज़मीन जिस पर कोई बर्फ़ ना हो, वहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा खारिज होती थी। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मेन गैस है, मीथेन है, वाटर वेपर्स हैं, तो बाकी ट्रेसेस गैसेस होती हैं। तो ये गैसेस जब होती हैं तो ग्रीन हाउस में एक ये था कि नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो हो रही होती है, और उसमें टम्परेचर जो है वो इक्वेटर पर 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और पोल्स पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब ग्रीन हाउसेस गैसेस बहुत ज़्यादा हों तो सब जो नॉर्मल है वो ज़िंदगी जो है वो होती है, और जो आइस है, आइस हाउस है, वो इसके उल्टा है। जब ग्रीन हाउसेस गैसेस बढ़ जाती हैं तो अचानक उनका लेवल नीचे आ जाए, यानी आइस हाउस में ये गैसेस जो हैं वो बहुत कम मिकदार में होती हैं और टम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, टम्परेचर लोअर डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। जो आइस हाउस है ज़मीन के ऊपर शुरू से लेकर अब तक 15% इसका बनता है दुरानिया, जबकि ग्रीन हाउस ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा 85% शुरू से लेकर अब तक वो रहा है दौर। तो ये आइस हाउस जो है ये कब कब हुए? ज़मीन के वजूद में आने के बाद 3.5 बिलियन साल पहले ज़मीन पर ज़िंदगी का भी आगाज़ हो गया था, और वो बहुत सिंपल ज़िंदगी थी। तो जो मेन साइंटिस्ट ने बताया है, जो मेन आइस एजेस अब तक आई हैं वो पाँच हैं। इनमें से सबसे पहले आइस एज जो है वो तकरीबन 450 मिलियन साल पहले आई थी, और उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी जो है वो तकरीबन तो 250 मिलियन साल पहले आई थी। यानी 450 से लेकर 250 मिलियन साल के दरमियान चार मेन आइस एजेस आई थी, और इनमें वो भी है जैसा कि जुरासिक पीरियड भी आता है। ये एक जुरासिक दौर है जब डायनासोर बहुत ज़्यादा थे, और इसी आइस एज के दौरान वो जुरासिक दौर में डायनासोर जो थे वो दुनिया से ख़त्म हो गए थे। तो ये आइस एज जो थी, इनमें जो चार मैंने बताई हैं, इसके बाद पांचवी जो है वो तकरीबन आज से 34 मिलियन साल पहले आई थी, जो कि आखिरी बर्फ़ानी दौर था। तो ये जो बर्फ़ानी दौर होता है इसमें बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। मतलब बाद ऐसे भी हुआ है कि पूरी की पूरी ज़मीन, सारी की सारी ज़मीन जो है वो बर्फ़ से ढक गई। इस तरह पहले कैम्ब्रियन पीरियड में, यानी 540 मिलियन साल पहले ऐसे हुआ था, जब ज़मीन जो है वो स्नोबॉल की शक्ल इख्तियार कर गई थी। और उसके बाद जब ये आखिरी आई है, और उसके बाद यानी ये 34 मिलियन साल पहले, और वो दौर जो है वो चलता रहा है। तो आइस एज में ये होता है कि ज़मीन के पोल्स पर आइस जो है वो रहती है, बर्फ़ जो है वो रहती है कम से कम। तो इस दौरान कहीं कहीं लोकलाइज्ड मुख्तलिफ इलाकों में ज़िंदगी भी होती है, यानी इसमें ग्रीन हाउस वाला दौर भी थोड़ा थोड़ा रहता है। इसको हम कहते हैं इंटरग्लेशियल पीरियड, और ग्लेशियल कहते हैं ग्लेशियल पीरियड जब बर्फ़ानी दौर हो, और वो लोकलाइज भी हो सकता है।
तो बर्फ़ानी दौर, दो बर्फ़ानी दौर के दरमियानी जो इरा होता है उसको हम इंटरग्लेशियल पीरियड कहते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अब से पहले जो बर्फ़ानी दौर या आइस एज आया था, साइंटिस्ट के मुताबिक 11,700 साल पहले आया था। प्लेस्टोसीन उसे हम कहते हैं, प्लेस्टोसीन दौर। प्लेस्टोसीन दौर जो है वो होलोसीन दौर का एक छोटा सा पार्ट है। तो इसमें जब ये बर्फ़ानी दौर आया था और उसके बाद यानी वो ग्लेशियर पीरियड आज से 11,700 या 800 साल पहले वो ख़त्म हो गया और उसके बाद इंटरग्लेशियल पीरियड जो है वो शुरू हो गया, जो कि अब जारी है। और इस तरह ये जो मौजूदा दौर है, ये इंटरग्लेशियल दौर जो है वो चल रहा है, जिस पे सिर्फ पोल्स के ऊपर बर्फ़ है और बाकी जो है वो बाकी ज़मीन के ऊपर सारा काम जो है वैसे चल रहा है। कैटास्ट्रॉफ कहते हैं साइंटिस्ट के मुताबिक ऐसे वाक़यात, ऐसी कुदरती तब्दीलियाँ जो एक ख़ास वक्फे के बाद हों। तो साइंसदानों के मुताबिक ये आइस एज जो हैं वो एक ख़ास वक्फे के बाद आते हैं। वो कहते हैं कि बड़ा जो आइस एज है वो तकरीबन 1,50,000 साल के बाद आता है और छोटे जो आइस एज हैं वो इस तरह मुख्तलिफ अदवार में ख़ास वक्फे के बाद आते हैं। उनके मुताबिक 11,700 साल के बाद तकरीबन ये काम जो है वो रिपीट होता है। इसी बात को रूहानी साइंसदान इस तरह कहते हैं कि हर 10,000 साल के बाद ज़मीन के ऊपर तब्दीली आती है। और जिसे साइंसदान 11,700 साल कह रहे हैं, वो रूहानी साइंसदान साइंटिस्ट के मुताबिक वो वाक़या आज से 10,000 साल पहले आया था। और ये जो आजकल दोबारा 10,000 साल पूरे हो रहे हैं, पूरे होने के बाद अब ज़मीन दोबारा आइस एज की ज़द में है। वही जो आइस एज आने से पहले के हालात होते हैं वो अब हो चुके हैं, यानी ग्रीन हाउस गैसेस की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फ़ज़ा में और उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, उससे क्लाइमेटिक चेंज आती है। तो ये सारी चीज़ें अब मुकम्मल हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे गर्मी में इजाफ़ा हो रहा है, टम्परेचर में इजाफ़ा हो रहा है। जब इस तरह होगा तो पोल्स पर और ग्लेशियर की बर्फ़ भी पिघलेगी और सैलाब आएंगे, बारिश वगैरह ज़्यादा होगी, जैसा कि आजकल सैलाब जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। ये काम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चल रहा है। और इसके बाद क्या होगा, जब ये ग्लेशियर पिघलते हैं तो इससे क्या होगा, ठंडा पानी जो है वो समंदर, यानी अगर बर्फ़ानी जो है वो आइस कैप्स और जो पोल्स हैं उनकी बर्फ़ पिघलेगी तो वो ठंडा ठंडा पानी जब समंदर में आगे आएगा तो वो जैसे जिधर जिधर वो बढ़ता जाएगा वहाँ वहाँ पानी जो है वो फ्रीज़ होता जाएगा और इस तरह वो इक्वेटर की तरफ आएगा। जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ आएगा तो सारा जो है वो जमना शुरू हो जाएगा पानी जो है। जब ऐसे होगा तो आप समझ जाएं कि हो सकता है कि ज़मीन एक बार फिर स्नोबॉल की सूरत इख्तियार कर ले, जैसा कि कैम्ब्रियन पीरियड में आज से तकरीबन 540 मिलियन साल पहले हुआ था। तो ये दोबारा भी हो सकता है। तो इसमें जो गैसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसको अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो शायद आइस एज पर भी कंट्रोल हो जाए, लेकिन अब ये नामुमकिन सा नज़र आ रहा है। तो अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफाजत में रखे और आने वाले आइस एज में अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इसके बारे में आपके ज़हन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं, अपने कमेंट्स वगैरह कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। शुक्रिया।